इब्राहिम सुल्तान अधम बहुत ही अच्छी आत्मा का व्यक्ति था। परमात्मा की खोज में, अल्लाह की चाह में साधु संतों से बहुत प्यार करता था। उसको जहां भी कोई संत मिल जाता या किसी संत की, महात्मा की वो चर्चा सुनता, या तो उसको अपने पास बुला लेता था या स्वयं दर्शनार्थ चला जाता था। अपने आत्माओं काल ने तो ऐसा कर रखा हमारे साथ, ये नकली संत, नकली पंथ और डुप्लीकेट ज्ञान सुना के कि इनको नास्तिक बना दूं। एक संत के ऊपर वो बहुत विश्वास किया करता था और वो इब्राहिम सुल्तान उस फकीर के पास बहुत ज्यादा उसके पास जाता था या उसको अपने पास बुलाता था, खूब दक्षिणा दिया करता था और वो एक नंबर का पाखंडी था। एक बार राजा ने, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी राजा था, वो जूते जो होते हैं, जूती पहना करते, पहले आप जूते कहने लगे उन्हें, उन जूते होते थे, जो जूती थी, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। उस समय का तो 1.25 करोड़ हो गए एक जूती की कीमत। उस जूतों के ऊपर हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती सब जगह उसमें गठे होते थे। एक उस राजा ने एक अंगूठी बनवाई जो बहुत कीमती थी, सोने की, उसके अंदर हीरे, मोती और ये इस तरह के कुछ नग लगवा रखे थे, बहुत ऊंची, अच्छी, चौड़ी। अब उस संत की वो बहुत आदर करता था, विश्वास किया करता था एक फकीर पर। वो डुप्लीकेट ठग था। उसने राजा की अंगूठी देखी, जूते तो मैं छुपा नहीं सकता, अंगूठी कैसे ले सकता हूं। उसने वैसी ही अंगूठी एक डुप्लीकेट बनवा ली, पीतल की, मिलती जुलती कति। और राजा से कहा कि राजा आज नौका विहार करते हैं, मेरे साथ चलो। राजा तुरंत तैयार हो गया फकीर का आदेश मानकर। नाविक नौका चला रहा है, राजा और फकीर उसके ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। अब फकीर ने कहा कि राजन, ये अंगूठी कैसी बनवा ली, कैसी है, दिखाना मुझे। अंगूठी कब बनवाई? कि जी अभी बनवाई है, कुछ दिन हो गए, कई बार पहन ली, आपके ध्यान नहीं गया, देखो देखो निकाल कर। राजा ने कहा देखो, देख लो, देखो ऐसी है। अब वो तो डुप्लीकेट था, उसने लेकर ऐसे और कहा, उसने क्या कहा कि हम फकीरों के क्या काम ये अंगूठी। अब वो ओरिजिनल पल देखता रहा और कहा देखो राजा, ये इधर क्यों जा रहा नाविक तू? तो राजा का ध्यान उधर हुआ, वह डुप्लीकेट निकाल ली, वह डाल ली, हाथ में ले ली और कहा राजन, अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर साधु संतों के क्या काम की, जल में फेंक दी। अब राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी विरागी महात्मा, इसको तो संसारिक धन से भी कोई लगाव नहीं है, और ज्यादा आस्था होगी इसमें। फिर खूब वो दान दे। राजा रोके नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, कोई नहीं, दे दे, हम लगा देंगे, इधर भंडारा कर देंगे। अब नाट्य भी ले। भोली आत्मा जो होती है, वो श्रद्धालु, वो केवल अपने स्वभाव का ही प्रयोग करते हैं, सामने वाले की बकवादों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका दुरुपयोग किया इन लोगों ने, नकलियों ने। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फकीर के और चेले की आपस में बिगड़ गई। जिसने अंगूठी बनवाई थी नकली, उनकी आपस में कहा सुनी होगी, बात बहुत बढ़ गई और चेला उससे अक्षुब्ध होकर के उसने मंत्री से संपर्क किया, राजा के मंत्री से, कि ऐसे ऐसे इसने राजा के साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज ठग व्यक्ति है। वो अंगूठी जो इसने जल में फेंकी थी वो डुप्लीकेट थी, मैंने इसको बनवा कर दी थी, इसने मेरे से बनवाई थी। ये बात फकीर ने राजा के सामने डरते डरते कही कि कहीं राजा नाराज ना हो जा के साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजा इतना विश्वास करता था कि पूछा, वजीर तेरे को किसने बताया है? वो चेला बुलाया कि इस चेले ने बताई है।
उस चेले से कहा कि फकीर के बारे में ऐसी बातें करना बच्चा पाप लगता है। उसने कहा जी मैं कसम खाकर कहता हूं ये निकम्मा आदमी है, ये भक्त नहीं है, संत नहीं है। राजा बड़ा विश्वासी था, उसने कहा कि देख ले भाई चेला राम, जया बात झूठी पागी तो तेरी गर्दन काट दूंगा। ने बोला जी बेस से काट दियो। राजा ने देखा कि बड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, काओ दिखाऊं। राजा भी चला गया, वजीर भी साथ में, सैनिक अचानक पहुंच गए। उस चेले ने जाकर खोद कर दिखा दी कि ये दाब रखी इसने। उसका उड्डे का मुंह हो गया और वो अंगूठी ज्यों की त्यों। उसने सारी कहानी बताई तो सुनार को बुलाया राजा ने, जिससे वह डुप्लीकेट बनवाई थी, कि आपने ऐसी ही बनाई थी। कहा जी ऐसी बनवाई थी, इसने बनवाई थी। हमसे तो डुप्लीकेट बनवाओ चाहे कोई ओरिजिनल बनवाओ, हम तो बनाते ही है, हमारा काम ही यही है। उस दिन के बाद राजा नास्तिक हो गया और कहा कि जो भी कोई संत कहीं दिखाई दे उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। लेकिन भगवान से डरने वाला फिर भी था। उसने बुलाया और प्रश्न करता था, क्या तूने अल्लाह को देखा है? प्रश्न करता था कि तूने अल्लाह को पा लिया, और यदि पा लिया है तो मुझे दर्शन कराओ, और नहीं तो चलो चक्की पीसो। अब कोई भगवान ऐसा थोड़ा है हथेली पे मसल कर दिखा दे किसी ने। अब वो कोई उसका उत्तर किसी के पास था नहीं। सभी साधु संत उसकी जितने भी क्षेत्र में थे सबको जेल में ठोक दिया और कहता चक्की पीसो। पहले चक्की पीसन की सजा दिया करते थे, क्योंकि सेना का आटा हो जाता और पशु जो घोड़े गाड़ी रखे रहते उनका दाना दूना दलवा लेते उनसे। अब उसी उद्देश्य से परमात्मा ने वहां रात को जाकर सत्संग किया तो राजा की आंखें खुल गई। पहले तो ध्यान से सुना, क्योंकि आत्मा का आहार भगवान की चर्चा होती है। आत्मा कसक होगी परमात्मा की वाणी से कि भगवान तो पाना ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा कति नहीं। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, केस हुआ गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे तू हो रहा मनुष्य नाग रे, और सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे कामी क्रोधी काग रे, भोरा ना भरम में इस विष के बन में चलबे गमपुर भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भाग रे। वैसे तो ये कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने नकलियां अपनी टेक ला रखी है। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना है। अब इसमें क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, भक्ति करे वो भक्त कहावे, बाकी बकवाद करनी है तो बहुत हो लिए यहां पर। फिर परमात्मा कहते हैं 100 छल सीधर मैं करूं, एक तीर से 2 शिकार किए भगवान ने। एक तो उन साधु संत जो दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, हाथों में छाले पड़ गए और कहे भगवान अच्छे फंसे पालिक तेरे नाम पर दुखी दुख। अब जिसकी भक्ति करते हैं वो लोग, वो तो दुख है देने का है, ये ब्रह्म तक तो दुख है, दुख देगा, ये सुख दे ही नहीं सकता। ये तो खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कि अर्जुन तो युद्ध भी कर मेरा सिमरन भी कर, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि यदि तूने परम शांति और सनातन परम धाम चाहिए तो उसकी शरण में जा, उसके लिए संतों की खोज कर। तो इस बात का सबको मालूम है कि संतों से ही बात बनेगी। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि कबीर नामक पूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी संतों से पूछो। गीता ज्ञानदाता भी इस बात से अपरिचित है कि वो कौन है परम शक्ति और क्या उसकी वे ऑफ वर्शिप है, और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी इस बात से अनभिज्ञ है
वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, उसके लिए संतों की ही तरफ संकेत है। इसलिए सभी जितने भी साधक हैं संतों की ही तलाश में फिरते हैं। फिर संत काल ने अगर डुप्लीकेट निरे बना रखे बिना गिनती के, तो वो आत्मा तो किसी की भी साधना कर रहा है लेकिन है तो कबीर परमात्मा के बच्चे में। अब उनका दुख तो उन्हीं को दुखी करता है। अब वहां रात्रि के समय उसकी आंखें खुल गई, भंग हुई, सत्संग सुना, लेकिन उसका वो बात याद आ गई कि सब डुप्लीकेट है, ये सब दुनिया को ठगते फिरते हैं। सुबह आदेश दे दिया अपने पहरेदारों को, जाओ उनको बुला कर लाओ और श्रद्धा से कहना कि आपको राजा बुला रहे हैं। अब सैनिकों ने जाकर कहा कि महात्माओं, आपको सुबह राजा ने याद किया है। अब फिर उन साधु संतों को पता चला कि राजा तो बड़ा भयंकर है, जेल में डाल देता है। तो वहां पर गए, राजा ने पूछा, भी क्या तुमने परमात्मा पा लिया? यदि तुमने परमात्मा पाया है तो मुझे दिखाओ, और नहीं तो जाओ चक्की पीसो। अब परमात्मा कहते हैं, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झान झनकारा, आप नचा आप देखण आ रहा है। अब सारी व्यवस्था परमात्मा ने करवाई, वहां पर साधु संत भेजे, उनको पता नहीं था कि ऐसा नालायक राजा है। तो एक संत ने कहा कि महाराज जी के हे राजन, कुछ दूध मंगाइए, 1 गिलास दूध। वो दूध मंगा दिया, रख लो। और वो संत उस दूध में उंगली डालर ऐसे देख रहा है। राजा ने कहा क्या देख रहे हो, पी लो, मीठा डालकर मंगाया है। उस संत ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी नहीं है। तो राजा ने कहा कि भले आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है? सुन, मैं बताता हूँ। इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर इसको जामन लगाया जाता है, दही बनती है, और दही को फिर रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है, और तब मक्खन बनता है। फिर ता करके गर्म करके इसका सब मैल निकाल कर शुद्ध घी बनता है, समझे? ऐसे घी बनता है, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है दूध में घी। तब उस संत ने कहा, जी जैसे दूध से घी प्राप्त करने की एक विधि है, मेथड है, इसी प्रकार परमात्मा को देखने की एक विधि है, वो हम बताएंगे, आप कीजिए। राजा कहने लगा, ज्यादा बात मत बनाओ, इस तरह की विधि बताने वाले मुझे बहुत मिल लिए, जाओ जेल में। अब वो सुनने को तैयार नहीं, वो भी ठोक दिए जेल में। अब परमात्मा कहते हैं, अब काल ने तुम्हें नास्तिक बनाना था, बना दिया, अब और क्या ज्ञान दे उसको इससे आगे के भी। जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा पाने का एक मेथड है, आप ऐसे कीजिए। नहीं मान्या तो फिर कौन सी विधि अपनाई परमात्मा ने?